नमस्कार दोस्तों, आप सभी के चैनल हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। मैं दीक्षा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से आज आप सभी से बढ़ती बेरोजगारी के बारे में बात करूंगी। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। 11th से लेके अगर आप ऊंचे स्तर पे भी पढ़ाई करते हैं तो आपको सब जगह ये पढ़ना होता है और सारे पेपर में यह पूछा भी जाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम सभी बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट से वाकिफ हैं। बेरोजगारी एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति काम तो करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप सभी किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो नौकरी की तलाश में है, जो गवर्नमेंट एग्जाम में लगे हैं जिनसे उसे अच्छी नौकरी मिल पाए। और बेशक आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति को भी जानते होंगे जो बेरोजगार है और वह काम करने की भी इच्छा नहीं रखते। ऐसे लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार रहते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बेरोजगारी के प्रकार की, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यह क्यों होती है और इसे कैसे हटाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स की। इसके कितने प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, माने कि मौसमी बेरोजगारी। यह तब होती है जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है जो सिर्फ एक सीजन में ही हो, जैसे आइसक्रीम बेचना या रेनकोट का बिजनेस करना, जो सिर्फ बरसात में होगा या सिर्फ गर्मी में होगा। अब ऐसे व्यक्ति, क्योंकि आइसक्रीम लोग सबसे ज्यादा गर्मियों में खाते हैं तो उस टाइम तो खूब बिक्री होती है, उनकी इनकम अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां आती हैं तो उस टाइम उनके पास काम नहीं होता है और वह कुछ नहीं कमा पाते हैं। तो इसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यह तब होती है जब कोई वर्कर एक नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी की तलाश करता है। वो जो एक नौकरी को जब उसने छोड़ दिया और वो जब दूसरी नौकरी तक नहीं पहुंचा है, मतलब पहुंचेगा तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, मान लीजिए 10 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, तब तक वो जो अनएम्प्लॉयड रहता है उससे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा अभी हमने बात की कि ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं, जिनके पास काम तो है लेकिन वह कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो वो बेरोजगार अपनी इच्छा से हैं, इसलिए हम उसे इच्छिक बेरोजगारी भी कहते हैं। इसमें चौथा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यह छुपी हुई बेरोजगारी होती है। मान लीजिए किसी खेत में सिर्फ 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन वहां पे 10 लोग हैं जो काम करने में लगे हैं। जो 5 लोग खेत में एक्स्ट्रा हैं, उनके होने या ना होने से प्रोडक्शन पे या उत्पाद पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप उन एक्स्ट्रा 5 लोगों को खेत से हटा दें तो आपका जो प्रोडक्शन है, जो खेती है, वो घटेगी भी नहीं, बढ़ेगी भी नहीं और ना ही घटेगी। तो ऐसे जो 5 लोग जो एक्स्ट्रा है, मतलब जितने लोगों की जरूरत है एक काम में, अगर उससे ज्यादा लोग लगे हों तो उसे हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर छुपी हुई बेरोजगारी। इसमें अगला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब टेक्निक की वजह से लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। हम सभी जानते हैं कि अब जमाना आ गया है मशीनों का, कंप्यूटर का। पहले सारे काम हाथ से होते थे, पहले लोग खुद ही लिखा करते थे एक एक चीजें, लेकिन क्योंकि अब कंप्यूटर है तो उस पे बस फीड कर दिया जाता है। इस वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी है। पहले बहुत सारे मजदूर मिलकर बहुत सारी चीजें बनाया करते थे, कुछ भी प्रोडक्ट हो गया, पहले सब कुछ हाथ से बनता था। लेकिन क्योंकि अब मशीन आ गई है तो जहाँ पे 10 मजदूर काम किया करते थे, अब वहां पे सिर्फ एक की जरूरत है और एक मशीन की। जिन लोगों को टेक्नोलॉजी में बदलाव आने की वजह से अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ता है, उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यह बेरोजगारी मार्केट के जो उतार चढ़ाव है, जैसे कभी मार्केट में मंदी आ जाती है, कभी मार्केट में बिल्कुल ही सूखा है मार्केट, कभी मार्केट में उतार है, कभी मार्केट में चढ़ाव है, कभी डिमांड नहीं है, कभी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इस वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, मान लीजिए कि मार्केट में बहुत ज्यादा उतार हो गया है जिसकी वजह से जो डिमांड है वो घट गई है, मांग कम है। अब मांग के कम होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मांग कम है तो प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन के घटने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट घट जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। इसमें आखिरी है स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। जब इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में चेंज आने से इंडस्ट्री बिल्कुल ही बंद हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी क्योंकि इकोनॉमी में चेंज आ गया है।
टेक्निकल चेंज हो सकता है, जैसे अभी हमने ऊपर बात की है, या कोई और चेंज जिस वजह से वो इंडस्ट्री पूरी ही बंद हो गई। तो ऐसे में स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट आती है। दोस्तों, यह तो बात हुई बेरोजगारी के प्रकार की। आइए अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से कॉज हैं या कारण हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसमें सबसे पहला है बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन का बढ़ना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और यह कम नहीं होगी, यह और ही ज्यादा बढ़ेगी। तो इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है? पॉपुलेशन के बढ़ने से लेबर फोर्स भी बढ़ता है। लेबर फोर्स उन लोगों की बात करता है जो लोग काम करने की उम्र में हो, जैसे 15 साल से 60 साल के लोग। पॉपुलेशन के बढ़ने से जब लेबर फोर्स बढ़ा तो सरकार हर साल उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाती है, क्योंकि हर साल नए लोग ग्रेजुएट होते हैं और लेबर फोर्स में आते हैं, काम करने के लिए नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन हर साल सरकार के लिए उतनी ही नौकरी उत्पन्न करना मुश्किल हो जाता है। इसमें दूसरा कारण आता है इंडस्ट्री की कमी होना। देश में इंडस्ट्री या उद्योग सब जगह नहीं है। जहां जहां इंडस्ट्री पाई जाती है उस जगह लोगों को नौकरी मिलती है, लेकिन यह इंडस्ट्री ज्यादातर बड़े शहरों में ही है। अब आप देखेंगे तो जहां पे इंडस्ट्री होगी वहां पे विकास होगा, वहां पे आपको सब तरह की चीजें मिलेगी, क्योंकि इंडस्ट्री के होने से नौकरी मिलती है, नौकरी के होने से आय आती है, इनकम आती है लोगों के पास, और वो उसे खर्च करते हैं और डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट होता है ये एक तरफा होता है, क्योंकि यह सिर्फ उसी शहर में होगा जिस शहर में इंडस्ट्री लगी होगी। अब अनएम्प्लॉयमेंट का जो तीसरा कारण है वो है इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अपर्याप्त आर्थिक विकास। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री सब जगह नहीं है, इसलिए नौकरी भी सब जगह नहीं है। इंडस्ट्री या उद्योग लोगों को हर स्तर पर काम देता है। अगर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो वहां पे लेबर की भी जरूरत होती है। लेबर के साथ साथ गार्ड, मैनेजर, कैंटीन, ऐसी सारे लेवल पे लोगों की वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अब यह लोग क्योंकि वहीं रहते हैं तो ये अपनी इनकम को भी वहीं पे खर्च करेंगे। ऐसा करने से वहां पे विकास होने लग जाएगा, डेवलपमेंट होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो साथ ही साथ आपका इनकम भी बढ़ेगी। लोग अपनी इनकम को खर्च करते हैं। इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी वहां पे स्कूल खोलती है, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल खोले जाते हैं, तो ये सारी चीजें उस जगह पे डेवलप होने लगती हैं। आप समझ ही गए होंगे कि कैसे उद्योग से विकास होता है, लेकिन यह विकास एक तरफा है, अपर्याप्त है, क्योंकि जब तक उद्योग पूरे देश में सभी स्टेट्स में ना हो तब तक जो बड़े शहर हैं वह तो विकसित होंगे, लेकिन छोटे शहर पीछे रह जाएंगे। इसके बाद अगला जो कारण है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। किसान कृषि को बस एक मौसम व्यवसाय मानकर चलते हैं और इसी वजह से वह साल के कई महीने बेरोजगार रहते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि किसान सिर्फ साल में एक ही फसल को उगाते हैं, उसके बाद वह अपने खेत में कोई भी फसल नहीं उगाते, जिससे वह आधे साल तो बेरोजगारी में होते हैं और आधे साल उनके पास काम होता है। अगर किसान ऐसा ना करके बल्कि हर साल में पूरे 12 महीने ही कोई ना कोई फसल उगाता रहे तो उसके पास साल में 12 महीने ही काम होगा और वह बेरोजगारी में नहीं आएगा। इसमें अगला है लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, माने कौशल की कमी। हमारे देश में यह बहुत देखा जाता है कि यूथ में कौशल की यानी स्किल्स की कमी है। यहाँ पे उन स्किल की बात हो रही है जो इंडस्ट्रीज को चाहिए, जैसे कंप्यूटर स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स। इन स्किल्स की कमी की वजह से भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे जब हम ज्यादातर देखते हैं तो बहुत ही कम लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, भले ही वहां पे जगह खाली हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो लोग स्किल्ड हैं, जो काम करना अच्छे से जानते हैं, जिनके पास बाकी कंप्यूटर जिन्हें अच्छे से आता है, सिर्फ डिग्री ही नहीं देखी जाती है, स्किल भी देखी जाती है। तो इसके लिए स्किल का होना बहुत ज्यादा आवश्यक। फिर है टेक्नोलॉजी का बढ़ना। सब जगह अब टेक्नोलॉजी आ गई है। जो काम पहले हाथ से होते थे वह मशीन से होने लगे हैं। जिस काम के लिए पहले 10 लोग चाहिए थे, अब एक व्यक्ति और एक मशीन से ही यह काम हो जाता है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से ज्यादातर इंडस्ट्रीज में अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होने लगी है। ये ऐसी टेक्निक है जो लोगों को तो काम से निकाल देती है और मशीनों को रख लेती है। अब मशीन क्योंकि ज्यादा अच्छे से और कम लागत पे काम करती है, तो इसलिए जो प्रोड्यूसर है वो श्रम की जगह पे मशीनों को रखते हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। यह तो बात हुई
कारण की कि बेरोजगारी क्यों होती है। आइए अब ऐसे तरीकों की बात करते हैं जिससे हम बेरोजगारी को हटा सकते हैं। इसमें सबसे पहला यही है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज ना करें प्रोडक्शन में। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें प्रोड्यूसर लेबर को ज्यादा यानी श्रम मजदूर को यूज करेगा, जिससे उसे काम मिलेगा, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट होगी और इनकम भी जनरेट होगी। अब ऐसा करने से जो बेरोजगारी है वो कम हो सकती है, क्योंकि भारत जैसे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो यही कहा जाता है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें। दूसरा है इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन तभी बढ़ता है जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। प्रोडक्शन के बढ़ने से इंडस्ट्रीज सब जगह खुलेंगी, नई इंडस्ट्रीज आएंगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगला है इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपने बहुत जगह सुना भी होगा। गवर्नमेंट आजकल काफी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने में लगी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि आप नौकरी की तलाश ना करें, बल्कि आप खुद ही नौकरी दें। माने आप खुद अपना कोई बिजनेस खोलें, कोई आपके पास आइडिया है तो आप उसे लेके जाएं सरकार के पास। आजकल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पे इन्वेस्ट करे है और इजीली लोगों को इसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपना कोई बिजनेस खोलने के लिए पैसे भी मिल जाते हैं, लोन पे या किसी और स्कीम्स के अंदर। ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं, आप इजीली उसे नेट पे देख सकते हैं। चौथा है इसमें शिक्षा। अब एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो जो गरीबी है या अनएम्प्लॉयमेंट है उससे बाहर आने के लिए एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन में बदलाव आना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है, जो सभी स्कूल और कॉलेजेस में अब तक के पढ़ाने के तरीकों और सब्जेक्ट को चूज करने के तरीकों को बदल देगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे बहुत से बदलाव होंगे जिनकी वजह से बच्चे आगे करियर को चूज करने में घबराएंगे नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा 12th कर लेता है, वह कॉलेज कर लेता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि उसने आगे करना क्या है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे स्कूल में जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो अभी तक बच्चे को सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, लेकिन उसका इंटरेस्ट किस चीज में है उसे पता ही नहीं चल पाया था। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिससे आपका बच्चे को शुरू से ही उन्हीं चीजों पे फोकस किया जाएगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। अब वह ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़े। अगर उसे साइंस के साथ इंग्लिश पढ़नी है या उसे अगर कॉमर्स भी पढ़नी है तो वो वह भी ले सकता है। तो ये एजुकेशन में जो चेंज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे कहीं ना कहीं आगे जाके जो ये अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी। इसके बाद है गांव का विकास। जो पिछड़े क्षेत्र हैं जिनका विकास नहीं हो पाता है, अब क्योंकि वहां पे विकास नहीं है तो इसलिए वहां पे जो लोग हैं वो उस जगह को छोड़ के माइग्रेट करते हैं जो विकास है जहाँ पे, ऐसे जो बड़े बड़े शहर है। अगर गांव में विकास हो तो वहां पे लोगों को इजीली एजुकेशन, हेल्थ और जॉब सब कुछ मिल जाएगा, तो वह अपने ही गांव में रहेंगे। क्योंकि गांव में लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाती है, इसलिए वो लोग अक्सर अनपढ़ ही रह जाते हैं, और वह बड़े होकर जब नौकरी की तलाश करने के लिए आते हैं तो उन्हें मजदूरी ही करनी पड़ती है। लेकिन अगर गाँव में ही बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा कॉलेज करेगा, तो अगर वो शहर में आता है तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, और खुद भी उसे ऐसा भी हो सकता है कि उसे कहीं जाना ही ना पड़े, उसे वहीं पे नौकरी मिल जाए और वो वहीं पे इनकम को खर्च करता है अपनी। तो यह तो हो गए आपके मेजर्स कि कैसे हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% है जून 2024 में, जो कि 2023 में 8.003% था, 2022 में 7.33% था और 2021 में 5.98% था। आप देख सकते हैं कैसे हर साल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस बेरोजगारी को कम करने के लिए बहुत से उपाय हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सरकार को ही दोष नहीं दे सकते हैं। खुद भी आप अच्छे से अगर एजुकेशन पे ध्यान दें, स्किल्स पे ध्यान दें, तो आपको इस चीज से नहीं गुजरना होगा। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में बहुत सी चीजें आज सुनने को मिली हो और आपको रेडियो टॉक अच्छी लगी हो। धन्यवाद।